मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आज उत्तराखंड कांग्रेस ने एक दिन का सत्याग्रह आंदोलन किया। इसी कड़ी में रामनगर के उत्तराखंडी कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया और युवाओं की आवाज़ बने। मैंने उनसे पूछा कि ये विरोध के लिए या वास्तव में आप युवाओं का आवाज़ बनना चाहते हैं। तो सुनिए क्या कहा उन्होंने इस खूबसूरत विपक्ष को जो वास्तव में आज महत्वपूर्ण भूमिका में था। सुनिए। हमने ये युवा मौजूद है यहाँ पे, तो वास्तव में ये गुस्सा मुझे जानना है। हाँ जी सर, मैं देखो एक सेकंड, मैं नाम नहीं पूछूंगा आपका, ना ही मैं आपका चेहरा लेने जाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि सरकार ने युवाओं को डराया है, धमकाया है कि अगर हम दिख गए तो हम तुम्हारी मतलब तुमको भर्ती में शामिल नहीं होने देंगे। देखिए चेहरा जो है इनका मैं ब्लर कर रहा हूँ जानबूझकर, नाम भी नहीं पूछूंगा। वास्तव में नाराजगी क्या है? हमारा रिजल्ट रिटर्न रह गया हमारा और भर्ती। तो यहाँ आप लोगों को बुलाया गया है या आप लोग कांग्रेस ने आपको जो चाय समोसा खिलाने के बुला दिया है? नहीं, हम अपने आप से बोला है ना। तो देखो जवाब दो कि मैं पूछ रहा हूँ कि आपको वास्तव में गुस्सा क्या सरकार से, और बिंदास बोलिए ये दावा है। देखिए मैं, चूंकि सरकार ने ये कहा है कि जो लोग धरने प्रदर्शन बैठेंगे उनको हम नौकरी भर्ती नहीं करने देंगे, तो इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और इन बच्चों के भविष्य के नाते ना तो उनकी हम शक्ल दिखाएंगे और ना ही इनका हम नाम जाहिर करने देंगे। अग्निपथ एक ऐसी योजना जिसने हाहाकार मचाया हुआ है और मोदी सरकार को कटघरे में लेके आया है। युवा गुस्से में है, लेकिन मोदी सरकार ने परोक्ष रूप से धमकी दी है कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा, जो भी आर्मी की तैयारी करने वाला बंदा धरने प्रदर्शन करता पकड़ा गया उसको आर्मी की भर्ती में शामिल नहीं किया जाएगा। तो डरना लाजमी है। हालांकि इस मुद्दे पर हिंसक आंदोलन हुआ जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, साथ में ये नहीं होना चाहिए था। इससे सही आंदोलन को चोट पहुंची है। पहली बार उत्तराखंड कांग्रेस ने एक सही विपक्ष की भूमिका निभाई है और मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ इस मामले में। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। युवा क्यों गुस्से में है? दरअसल पिछले 2 साल से मेडिकल और फिजिकल परीक्षा पास किए हुए बच्चे लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। बार बार ये परीक्षा पोस्टपोन की गई और अंत में रद्द कर दी गई और ये अग्निपथ योजना उनके मत्थे डाल दी गई। दरअसल उत्तराखंड का जितना भी युवा है, आर्मी की जो भर्ती है, आर्मी की सेवा उसका एकमात्र रोजगार है, ऐसा है। सही या गलत इस पर बहस बाद में, लेकिन इतना तय है कि आज की तारीख में ये युवा वास्तव में परेशान है। उसे ये लगता है कि जो 25% की स्कीम है, जो फुल आगे बनेंगे, उनमें से कितनों को वास्तव में जो जेन्युइन बंदे होंगे उन्हें उन 25% में शामिल किया जाएगा। दरअसल घूसखोरी, जान पहचान, भाई भतीजावाद आर्मी में भी है, ऐसा उनका कहना है। ये उनका डर है, तो ये डर सरकार को मिटाना चाहिए। विपक्ष की भूमिका में जिस तरह से युवा सड़कों पर उतरे थे और उत्तराखंड कांग्रेस की बात करूँ, पूरे कांग्रेस की बात करूँ, वो इस मुद्दे पर हावी हुई, तो सरकार को जो ये एज थी 17.5 से 21 साल की, उसे बढ़ा के 23 साल कर दिया गया, उन्हें 2 साल बढ़ा दिया गया। तो अगर विपक्ष सही दिशा में आगे बढ़ता है, लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका में होती है और इस बार कांग्रेस ने दिखाया है कि वास्तव में वो युवाओं के दर्द के साथ है और युवा निराश है। आप जबरदस्ती उनको डरा के धमका के आंदोलन में ना शामिल होने दो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जब मैंने छात्रों से बात की है जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर गुस्सा है। गुस्सा इसलिए है कि आपने 2 साल परीक्षा को पोस्टपोन किया, बाद में रद्द कर दिया। मुझे मोदी सरकार से ये कहना है कि अगर वीडियो तक पहुंचे कि प्लीज आप ये परीक्षा रद्द जो कि आपने की उसको करवाइए, आप ये अग्निपथ योजना लागू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ कि ये सही या गलत है और मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन 2 साल से जो परीक्षा आपने रद्द की है, एक पत्रकार के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे, एक भाई के तौर पे, एक बेटे के तौर पे और एक मामा चाचा आप कह सकते हैं, उन बच्चों का दर्द मैं महसूस कर रहा हूँ जो वास्तव में 2 साल से परेशान थे और आपने उनके मन में एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। मोदी सरकार को इस संदेश में देना चाहता हूँ। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस ने पूरे उत्तराखंड में सत्याग्रह आंदोलन किया और आज रामनगर में रणजीत सिंह रावत जी के नेतृत्व में रामनगर कांग्रेस ने भी इसका मोर्चा संभाला था और मैंने रणजीत सिंह रावत जी से बात की है, हाजी चेयरमैन जी से बात की है और एक सही दिशा में बात हुई है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बात रखी है और सुनिए इस इंटरव्यू को उन्होंने क्या कहा है। और एक बात बेहतर लगी कि कोरोना काल के कारण आपने भर्ती को रोक दिया, लेकिन बाकी चीज़ें आप करते रहे, रैलियाँ करते रहे, लेकिन जो महत्वपूर्ण थी आर्मी रैली उससे आपने बंद किया। सरकार सोचे, युवाओं के मन में ये सवाल था। हाजी अकरम चेयरमैन रामनगर ने ये सवाल किया, उनके जवाब क्या सरकार के पास है? सुनिए इन दोनों महानुभावों के इंटरव्यू। सर प्रणाम, हमारा चैनल स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर सबसे पहले ये कि साधुवाद कांग्रेस को, क्योंकि जनहित के मुद्दे पर भाजपा सरकार को झुकाने की कोशिश की है। देखिए, कांग्रेस इस देश की जिम्मेदार पार्टी है
और इस देश का संविधान, इस देश की आज़ादी, इज्जत का निर्माण और विकास सब कांग्रेस के द्वारा किया गया है। आज जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है, ये कांग्रेस को कतई बर्दाश्त नहीं है। हम पुरजोर इस अग्निपथ योजना का विरोध करेंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, तो सर इसके उनके दावों में क्या सच्चाई मानते हैं? भाजपा के कई नेता कह चुके हैं कि वो अग्निवीरों को जो है अपने कार्यालयों में चौकीदारी की नौकरी देंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हमारे सामने है। रूस महाशक्ति है, सारी तकनीक उसके पास है, युद्ध की बेहतरीन हथियार उसके पास हैं, लेकिन लड़ाके उसके पास या तो चेचन जैसे किराए के लड़ाके हैं या अग्निपथ जैसी योजनाओं से अल्प अवधि में तैयार किए हुए अल्प अवधि वाले सैनिक हैं, जो युद्ध में रूस को बेहतरीन नतीजे इतने लंबे समय बाद भी नहीं दिला पाए हैं। इसलिए सरकार इस योजना को तत्काल वापस ले, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बंद करे और नौजवानों के रोजगार के अधिकार को मत छीने। जो तर्क दिया जा रहा है कि 55 मतलब उनको पुनर्नियुक्ति दी जाएगी 4 साल बाद, मैं कहना चाहता हूं आज हमारी सेनाओं से तीनों अंगों से करीब 55,000 लोग हर साल रिटायर होते हैं। उनके लिए एक प्रतिनियुक्ति निदेशालय बना हुआ है, डायरेक्टरेट, और वो मात्र 2% लोगों को उन 55,000 में से दोबारा प्रतिनियुक्ति दिलवा पा रहा है। तो जब 55,000 में से 2% को दोबारा रोजगार मिल रहा है, तो 4 साल बाद जब ये लाखों अग्निवीर बाहर आएंगे तो इनको कहाँ से रोजगार मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अडानी, अंबानी और अपने कार्यालयों के लिए ट्रेंड चौकीदार तैयार तो नहीं कर रही इस योजना के आड़ में? मैंने कई बार देखा कि जब भाजपा के सरकार ने जितने भी अग्निवीर में लड़के आना चाहते हैं, क्योंकि गुस्सा तो है युवाओं में, कोई दोहराया नहीं है, पर उनको डरा दिया गया कि अगर जो भी धरने पर दिखाई दिया तुम्हारी FIR होगी और तुमको भर्ती नहीं किया जाएगा। तो क्या कांग्रेस जो विपक्ष है इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और वो जो गुस्सा जवान युवाओं में गुस्सा है, उस गुस्से को सड़कों में लाने के लिए अहिंसक रूप से सामने लाने के लिए प्रेरित करेगा? ये जानने की कोशिश। देखिए, जो भी जरूरत पड़ेगी, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधीवादी तरीके से पुरजोर विरोध करेंगे, सरकार के हर गलत निर्णय का विरोध करेंगे, और अगर वो हमारे नौजवानों का उत्पीड़न करेगी तो उसका भी विरोध करेंगे। सर, मेरा ये कहना है कि 2 साल परीक्षा को पोस्टपोन किया गया, बाद में रद्द कर दी गई है, तो इस मुद्दे पर सरकार को मुझे लगता है आपको पहले घेरना चाहिए। निश्चित रूप से वो भी मुद्दा शामिल है। हमारे जो विरोध है उसमें वो भी है कि जो 2 साल में बच्चों ने तैयारी की थी, एग्ज़ाम पास किए थे, उसमें रिटर्न एग्ज़ाम भी था, मेडिकल भी था, फिजिकल भी पास किया था, अब उनको नियुक्ति पत्र मिलना था, तो जो है भर्ती रद्द कर दी गई है, और उसमें कई नौजवानों की उम्र निकल गई है, पैसा और समय बर्बाद हुआ है, तो वो जो है सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करे। सर, मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के गुस्से को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाए आप, क्योंकि गुस्सा है युवा, लेकिन वो सड़कों पे नहीं है, क्योंकि भाजपा सरकार ने उनको डरा दिया है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो उन युवाओं के ऊपर जो धारियां लगा दी गई हैं, उन्हें हटाने के लिए क्या आप लोग सख्त आंदोलन करेंगे? मैंने कहा ना, जो हर संभव, हम गांधी जी के अनुयायी हैं, गांधीवादी तरीके से हर संभव विरोध करेंगे। और जहां तक रहा डरने डराने का सवाल, तो अंग्रेजी हुकूमत से कांग्रेस के लोग नहीं डरे, तो इन दोरंगियों से क्या डरना। सर, मैंने देखा कि कई युवा गुस्से में तो हैं पर सड़क में आ नहीं पा रहे बेचारे, तो कैसे उनसे आप कांटेक्ट करेंगे? निश्चित रूप से जो हमारे संपर्क में आएगा और यह जो विषय हमारे संज्ञान में आएगा, उस पर हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मान लीजिए कि कोई युवा आपके शामिल तो होना चाहते हैं, अगर उन पर धाराएं लग गई, क्योंकि LIU के लोग जाते हैं चुपके से उनसे नाम पता पूछते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनके बचाव के लिए कोई उनको एक शील्ड प्रदान करेंगे? मैं कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती, और ऐसे जितने भी, अगर ये सरकार वो मुकदमे नहीं हटाएगी तो कांग्रेस सरकार में आने पर उन सारे मुकदमों को वापस करेगी और उन नौजवानों को क्षतिपूर्ति देगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं हमारे सामने हाजी अकरम जी मौजूद हैं, हमारे चेयरमैन साहब। सर जी साहब, आप बताइए कि वास्तव में ये जो स्कीम है, मैंने कहीं पढ़ रहा था कि उसमें कई पोस्ट चल रही हैं कि मुस्लिमों के मस्जिदों में आवाज़ आ रही है कि आपको अग्निवीर में भर्ती होना है, क्योंकि अच्छी योजना है, क्योंकि 4 साल बाद आपको पैसा मिलने वाला है। तो क्या वास्तव में ऐसा है मुसलमानों के भीतर ये सोच? मेरी समझ में तो नहीं आती ये बात, ये तो फेक न्यूज़ मालूम दे रही।
वो कह रहे हैं कि स्पष्ट रूप से ये फेक न्यूज़ है, कई आवाज़ आई इस तरह की, आपको क्या लगता है? देखिए, हमें तो ये लगता है कि नौजवान हमारी हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं और आगे चल के इन्हीं के ऊपर हिंदुस्तान का बोझ रहना है। यही लड़के, मैं तो मिलिट्री के नौजवानों को चाहे रिटायर हो या इस वक्त नौकरी पर, उन्हें सलाम करता हूँ और ये कहता हूँ कि जिन लड़कों ने 2 साल से 3 साल से 4 साल से मेहनत की है, उनके उस मेहनत पर इन्होंने ऐसा पानी फेर दिया कि जैसे उन्होंने मेहनत ही नहीं करी। अब 4 साल के बाद क्या करेंगे वो? तुमने 11 लाख दे दिए, उसमें तो पैसे भी काटेंगे, उसके बाद क्या होगा? जैसे अभी वो वर्गीय थे, वो क्या नाम है उनका, वो कैलाश विजय वर्गीय बोले नहीं हम इन्हें अपने दफ्तर में नौकरी देंगे। एक मिलिट्री वाले की शान को ये ऐसा कर रहे हैं कि जो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मिलिट्री मैन का मतलब ये है कि वो हमारी रक्षाएं करते हैं, हमारी सीमाओं की। हम यहाँ होली, दिवाली, ईद मना रहे हैं और वो बर्फ़ में रह रहे हैं, बॉर्डरों पर रह रहे हैं। तो उनके साथ जो गवर्नमेंट ने खिलवाड़ करा है, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनसे कि इसे वापस लेके इसे पुरानी उस पर चलाओ, ताकि आदमी रिटायरमेंट होने जाए, VRF लेने के बाद वो कम से कम एक मिलिट्री, अब तुमने लिख दिया उसके सीने पे अग्निवीर, क्या हुआ ये? तो ये बहुत मजाक उड़ा दिया यहाँ के युवाओं के साथ, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। और आप देख रहे हो कि एक वाहिद शख्स, हमारे राहुल गांधी नेता, जो उसकी आंखों में आंखें डाल के मोदी जी की या बीजेपी की डाल के बातें करते हैं, तो उन पे भी ईडी जने कब की ईडी, कहीं पीडी। अभी देखिए, ये 2 इलेक्शन हुए हैं, रामपुर आजमगढ़, वहाँ इतनी फोर्स लगा दी कि लोगों को वोट डालने नहीं जाने दिया, 35% वोट हुआ है। तो ये हिटलर शाही चल रही है, जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और हमारा नौजवान तबका, जिन्होंने, अब आप देखते होंगे 2 साल पहले, बल्कि लॉकडाउन में भी जिस रोड पे निकलो 100-200 लड़के दौड़ लगाते मिलते थे। किसकी तैयारी थी वो इसी की तैयारी थी कि हम मिलिट्री में भर्ती होंगे, हम देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे, हम देश के लिए अपनी जान देंगे। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि लड़के दौड़ते थे, और वास्तव में ये बच्चे जो हैं, क्योंकि हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके, खास पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो उनका एकमात्र जो उम्मीद रहती है फौज। वहाँ पे आपने 2 साल परीक्षाओं को पोस्टपोन करके रद्द कर दिया गया है, ये सबसे बड़ा नाराज़गी का कारण है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे हाजी अकरम जी। 2 साल में पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, 2 साल में कोई रैली रुकी इनकी? 2 साल में कोई इलेक्शन इन्होंने रोका? 2 साल में और भी इतने त्यौहार हुए वो रोके क्या? 2 साल में जो कुंभ हमारा हुआ उसे रोका? इसे क्यों रोका? देखिए हाजी अकरम जी का ये सवाल बहुत वाजिब है कि आपने 2 साल में रैलियां करी, सब किए, इलेक्शन भी करवाए, आपने आर्मी की भर्ती क्यों रोकी? ये पहला सवाल आया है पूरे हिंदुस्तान भर में। मैं इस सवाल के लिए आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप सब कुछ किया, आपने आर्मी की भर्ती क्यों रोकी? यहाँ पे सवाल पैदा होता है सरकार की नीयत पर। अंतिम सवाल, आप ये विरोध के लिए कर रहे हैं या वास्तव में आपको चिंता है युवाओं की? चिंता है, दिल से चिंता है कि कल को सारा हम लोग, उम्र आगे बढ़ रही है, ये लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमें तो इनकी चिंता है ना। हमने अपने भविष्य की चिंता करी, हमें इनके भविष्य की चिंता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, क्या 4 साल की भर्ती इंजीनियर की करें ये? 4 साल की भर्ती डॉक्टर की करें ये? 4 साल की भर्ती पुलिस में करें ये? CRP GRP में करें, PSC में करें, उनकी भी 4 साल की है क्या? ये तो वो लड़के हैं कि जो देश की रक्षा के लिए, इनकी कुव्वत बाजू है, इनके अंदर दम है, हौसले हैं, वलवले हैं कि देश पे मरने मिटने के लिए। अब इन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग करा के इन्हें बेचारों को वहाँ अगर डाल दिया तो पूछो क्या होगा, बताइए। धन्यवाद आपका हाजी अकरम जी। देखिए, बहुत अच्छे सवाल किए हैं। और पहला सवाल क्या कि जब आपने सारी चीज़ें करी हैं इन 2 सालों में, आपने आर्मी की भर्ती क्यों रोकी है? सरकार की नीयत पे सवाल पैदा होता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जनहित के मुद्दे पे कांग्रेस ने इस बार बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अग्निपथ मुद्दे पर वास्तव में युवाओं में गुस्सा है। 2 साल आपने परीक्षा पोस्टपोन की, बाद में रद्द कर दी है। उस गुस्से को आप कंट्रोल करना चाहते हो तो मुझे लगता है पहले आपको 2 साल की परीक्षाएं करनी चाहिए थी, उसके बाद अग्निपथ योजना लानी चाहिए थी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल